आगरा में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और करणी सेना के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पूरे देश से पहुंचे। नाराजगी, जिस नाराजगी की बात हम कर रहे थे, उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए इस वक्त भारी संख्या में भीड़ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंच रही है। नारेबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि मंच सजना शुरू हो चुका है। मंच शाम 5 बजे जो वहां से ऐलान किया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति क्या कुछ होगी वो तय होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, क्या जरूरी है? अगर कोई विपक्ष इसमें चाल चला तो वो अशांति भी होने में समय नहीं लगेगा। वो अब समय भूल जाइए। अभी हजार जो लोग करेगा, 1000 डंडा हम लेकर तैयार, यहाँ लाखों में संख्या आएंगे, रोक नहीं पाएंगे हम। ये बड़ा क्षत्रियों राजपूतों का सम्मान की बात है, हिंदुओं पूरे क्षत्रियों के सम्मान की बात है, कोई नहीं छोड़ेगा, जान लीजिएगा। पुलिस पिछली बार जो तस्वीरें हमने देखी थी कि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी। वो विपक्ष की है, वो सुमन के लड़का, उसका नेतृत्व में सारा हुआ। हम मौके पे थे वहाँ, हम थे वहाँ, हम लोग गए, हमने शांतिपूर्ण जाके उसके घर में जाके हमने हमला किया, शांतिपूर्ण हमला किया हमने। लेकिन जो उसके जो समर्थक थे उन्होंने ऊपर से अद्दा फेंकने का काम किया, बोतलें फेंकने का काम किया, जिससे पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ और हमारे करणी सैनिक भी घायल हुए और मेरे जो छोटे छोटे भाई गए थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई। ठीक है, अब पुलिस की प्रशासन की भी बताते हैं। अब हम डाटा लेकर आए, अब आप करिए। हम लोग क्षत्रियों ने कभी उद्यम दंगे नहीं किए, क्षत्रियों ने हमेशा दलित और सभी समाजों का सपोर्ट किया है और हम ये दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं, करणी सेना के कार्यकर्ता बता रहे थे कि शांतिपूर्ण हमला हमने किया था। अब ये शांतिपूर्ण हमला कैसे होता है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन जरा देखिए, हम 26 मार्च की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और ये आरोप करणी सेना की तरफ से लगाया गया कि रामजीलाल सुमन के घर के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। इसके बाद ये उपद्रव हुआ था। अब 12 अप्रैल है, तारीख जरा देख लीजिए और आज प्रदर्शन की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। और आगरा में उपद्रवियों पर पुलिस की भी नजर है। करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने 1000 डंडे और 1200 हेलमेट अतिरिक्त मंगवाए। वैसे भी आगरा पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था व्यापक थी, लेकिन ये अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पीएसी के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। आरएएफ की भी मदद ली जा रही है। करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर ही ये विशेष अलर्ट है, क्योंकि लाखों लोगों के पहुंचने की बात कही गई और कहीं फिर से वो तारीख रिपीट ना हो जाए, फिर से उस तरह का हंगामा ना हो जाए। इसको लेकर रामजीलाल सुमन के घर के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये रामजीलाल सुमन के घर पे भी जा सकते हैं। क्या डिप्लॉयमेंट है सर? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो सांसद रामजीलाल सुमन है उनके घर पे भी त्रिस्तरीय सुरक्षा लगा रखी है और रास्ते में भी हम लोगों ने काफ़ी फोर्स तैनात किया। इनके द्वारा शांतिपूर्वक ये करने के लिए जो कहा गया है और उसी शर्त पे ये भी अनुमति ली गई है, तो शांतिपूर्वक ही रहेगा। बाकी हमारी फोर्स की पूरी डिप्लॉयमेंट है। सर, डिप्लॉयमेंट को लेके खबर ये है कि पुलिस ने इस बार नए हेलमेट मंगाए हैं, नए डंडे मंगाए हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, वो सब तो जो हमारी तैयारियां हैं उसका एक पार्ट है, तो उसके लिए वो सुरक्षा व्यवस्था का पार्ट है। एडिशनल फोर्सेस भी आसपास। उधर करणी सेना के विरोध पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन तो अराजकता ही कहा जाएगा। इस तरह का विरोध अराजकता है, यह कहना है रामजीलाल सुमन का। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का कानून है। कौन क्या कर रहा है ये उनका अपना खुद का मामला, निजी मामला है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कोई अगर हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करता, हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तो संविधान की मर्यादाओं के तहत लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार मिला हुआ है। कुल मिलाकर के उसी दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए था। जिस तरह के लोग बयान आए, ये तो अराजकता है, जंगल का कानून है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार का जो आचरण है वो न्यायसंगत नहीं है। कोई रणनीति नहीं है। ये समाज का तनाव समाप्त होना चाहिए। जो हमारी बात से असहमत हैं, लोकतंत्र में उनको विरोध करने के अधिकार मिले हुए हैं, तो हम नहीं चाहते। आप लोग नहीं जानते, 50-55 वर्षों की राजनीति में मैंने सामाजिक सद्भाव की राजनीति की है, सभी लोगों को जोड़ने की राजनीति की है, मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर के राज करने की राजनीति की है। तो कुल मिला करके ये तनाव का वातावरण, इसके पक्ष में मैं खुद ही नहीं हूँ और मैं अपेक्षा करूँगा कि अनावश्यक रूप से इस वातावरण को खराब न किया जाए। तो ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। राजपूत हुंकार भर रहे हैं, करणी सेना हुंकार भर रही है, क्षत्रियों का अपमान हुआ है और इसलिए अपनी ताकत को दिखाएंगे।
दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी भी पूरी है। पुलिस के अधिकारियों की बात भी हमने आपको सुनाई है कि अगर किसी तरह से कोई माहौल बिगाड़ेगा तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त ब्रजेश तिवारी हमारे साथ गढ़ी रामी से जुड़े हुए हैं, जहां पर यह कार्यक्रम है, जहां आयोजन है। और सुमंत कुमार इस वक्त रामजीलाल सुमन के घर के पास में मौजूद हैं। रामजीलाल सुमन के घर पर पिछली बार उपद्रव हुआ था, इस बार क्या स्थिति है वो बताएंगे। लेकिन पहले ब्रजेश जरा बताइए, कितनी तैयारी है, अब तक कितने कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या आगरा में प्रवेश की अनुमति है गाड़ियों को या फिर बाहर सील कर दिया गया है? देखिए, पुलिस का ये सीधा कहना है कि यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर आने में किसी को कोई मनाही नहीं है, लोग आ रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में अब तक करणी सेना से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबकी एक ही मांग है कि पहले माफ़ी हो, इसके अलावा एक कानून भी बने कि ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इस सड़क पे, हालांकि मैं थोड़ी सी दूरी पे हूँ कार्यक्रम स्थल से, लेकिन लगातार यहाँ पे नारेबाजी और पुलिस ने भी पुख्ता तैयारियां की हैं। पुलिस ने तैयारियां ये की है कि शाम को 5 बजे का जो अल्टीमेटम दिया गया है। मैं आपके पास ब्रजेश लौट कर आता हूं, लेकिन सुमंत के पास इस वक्त चलते हैं। वहां पर क्या डिप्लॉयमेंट है, कैसी सुरक्षा है? क्या सुमंत ये अंदेशा है कि करणी सेना के कार्यकर्ता वहां पर लाखों अगर आएंगे तो कुछ यहां भी मूव कर सकते हैं? क्या यहां के नाके, बॉर्डर कुछ सील किए गए हैं? कितनी सुरक्षा है? बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। मैं बताऊं कि इस वक्त मैं रामजीलाल सुमन के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं। तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं मेटल डिटेक्टर, ये एक फाइनल लेयर सिक्योरिटी। इससे पहले भी 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। अगर आप कॉलोनी के भीतर आना चाहें तो इस तरह मेटल डिटेक्टर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप देखें तो चारों ओर, चाहे सामने हो, मेन गेट पे हो, आपको तस्वीरें दिखाऊं, सुबह तक मेटल डिटेक्टर मेन एंट्रेंस पे नहीं था, लेकिन दिन में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, सिक्योरिटी डॉग स्क्वाड की यूनिट जब आई, अब आप देखिए कि यहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी तैनात कर दिया गया। ये घर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अगर आपको जाना होगा तो देखिए सुरक्षाकर्मी बाकायदा तैनात है और इस मेटल डिटेक्टर से जाँच के बाद ही आप आगे जा पाएंगे। ये एक मेन गेट की तस्वीर है। ये देखिए, दूसरी तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये एक गेट है जहां से आमतौर पे एंट्री होते हैं। आप देखिए बहुत बड़ा पोस्टर बैनर भी यहां लगा हुआ, अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन का। ये गेट को बिल्कुल बंद कर दिया। बाहर आप देखिए कि एक लाइन से किस तरह से पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। और ये डिप्लॉयमेंट, यानी अंदर जो कॉलोनी की सड़क है वहां से लेके मेन रोड तक है। पूरी तस्वीरें चारों ओर अगर आप देखें तो सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। और कुछ यहाँ आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता आना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा। ठीक है सुमन, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अखिलेश यादव इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है।